आज दिन भर प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, सभी वरिष्ठ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने, हम सब ने मिलकर चर्चाएं करी हैं। जो हमारी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं और 307 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अब तक की काम की समीक्षा, हमारा धरातल से लेकर प्रदेश तक जो समितियों का गठन था, और हमारी पार्टी का उदयपुर का एक डिक्लेरेशन है जहां हमने कहा है कि 50% पूरे संगठन में जो पद हैं वो SC, ST, OBC महिला के लिए आरक्षित हैं। उसका हमने रिव्यू किया, कहाँ का कितने पद खाली हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, केंद्र और राज्य सरकार ने जो भ्रम फैलाया है पूरे देश के अंदर, उसका पर्दाफाश करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी युद्ध स्तर पर बहुत जल्द एक रणनीति बनाएगी। और पार्लियामेंट में जिस प्रकार से ये झूठ फैलाया गया कि केंद्र की सरकार महिला आरक्षण लाना चाहती है और समूचा विपक्ष और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं, ये सफेद झूठ है। पहली बार मनमोहन सिंह जी की सरकार में हम लोग महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे। 1/3 सीटें आरक्षित करनी है विधानसभा लोकसभा के अंदर। उस समय भी भाजपा ने समर्थन किया राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में समर्थन नहीं किया था। 3 साल पहले सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पूरी पार्लियामेंट में वोट नहीं पड़े, सबने सर्वसम्मति से पास किया। 3 साल तक उसको लागू नहीं किया और 3 साल के बाद अपने मनमानी तरीके से बिना जनगणना हुए परिसीमन को लागू करने की जो कोशिश की गई महिला आरक्षण की आड़ में, और अब पूरे देश में भाषण दे रहे हैं कि हम विपक्ष खिलाफ है। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा सदन के अंदर, अगर आप वर्तमान लोकसभा में जनगणना से पहले महिलाओं का आरक्षण बिल लेकर आते हो तो पूरा विपक्ष आज ही सपोर्ट कर देगा, कौन मना करता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जनगणना होने से पहले परिसीमन कर सीटों में इजाफा करना चाहते हैं अपना राजनीतिक हित साधने के लिए, उसके विरोध में है। बीजेपी की सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई है। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, पूरे देश में खासकर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ हाल हो रहा है, नारी शक्ति की बात करते हैं, योजना की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर गांव शहर में शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार महिलाओं के साथ बढ़ रहे हैं। और खासकर जो हमारी आदिवासी महिलाएं हैं, कमजोर वर्ग की हैं, गरीब तबके की महिलाएं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता कदम न तो प्रदेश सरकार उठा रही है न केंद्र सरकार उठा रही है। लेकिन भाषण देकर भ्रमित करना, विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया, क्या जरूरत थी जब हम सब साथ हैं, आपके गैर संवैधानिक तरीके के परिसीमन के खिलाफ हैं। क्योंकि जनगणना के बाद एक आयोग बनेगा, उसके बाद परिसीमन हो। लेकिन महिला आरक्षण का बहाना देकर आप विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर गांव, वार्ड, पंचायत, सेक्टर, हर स्तर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम सब मिलकर इस संदेश को लेकर जाएंगे। और महिला इस प्रदेश की बहुत समझदार हैं, उन्हें अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, उन्हें महंगाई से निजात चाहिए। और आज जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उससे लगातार महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ेंगे और जो खाने पीने की सामग्री है उस पर निश्चित फर्क पड़ेगा। केंद्र सरकार ने, भाजपा ने चुनाव का इंतजार किया और राहुल गांधी बहुत पहले से बोल रहे थे कि जिस दिन वोट पड़ जाएगा उस दिन ये दाम बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल, डीजल आदि के दाम बढ़ सकते हैं। खाड़ी में जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है उसका संज्ञान लेकर भाजपा की केंद्र सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, एक ऑल्टरनेट ऑप्शंस बनाने चाहिए थे, सप्लाई चेन के, एनर्जी सप्लाई के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। और यहाँ अमेरिका हमको डांट कर बोल रहा है कि आप रूस से तेल नहीं ले सकते हैं, सिर्फ 1 महीने ले सकते हैं। ये हमारा निजी निर्णय है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रही है, चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो। लेकिन पहली बार अमेरिका हमको डिक्टेट कर रहा है कि आप हमसे माल लेंगे, रूस से नहीं लेंगे। आप $500 बिलियन हमसे सामान लेंगे, आपके पदार्थों पे हम लगाएंगे 18% टैरिफ, अमेरिका के पदार्थ पे लगेगा 0% टैरिफ। तो अमेरिका ने हमारे किसानों के साथ जो धोखा किया है उसको सरकार ने एक्सेप्ट किया है। हमारे कपास के, सोयाबीन के, कॉटन फार्मर्स को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। तो केंद्र की सरकार मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई भाषण देना, कभी सत्र बुला लेना और विपक्ष को बुरा बुरा बोलना। अभी 4 तारीख को मतगणना होगी, मुझे लगता है कि जनता अच्छा जवाब देगी। हमारा गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे हमारे पक्ष में आएंगे।